नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्वेश्चन आया है कि मैं थक गई हूँ इस ज़िंदगी से, इन लोगों से, बेजान रिश्तों से, जिन्होंने मुझे वहाँ से आजमाया जहाँ मुझे इनकी ज़रूरत थी, सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मान, भरोसे, उम्मीद सबको तोड़ दिया गया। और आप जानती हैं कि ज़िंदगी मेरे लिए इतनी तकलीफ़ दे बना ली गई कि ऐसे लगता था जैसे ज़िंदगी को मौत आ गई हो, फिर भी सांसें चल रही हों। और मुझे नहीं समझ आती कि मैं इस सब सिचुएशन में क्या करूं, किस तरह अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाऊं, कैसे मैं ये समझूं कि मेरा रब मेरे साथ है। सबसे पहले तो आप एक बात समझ लीजिए कि कोई आपको नुकसान दे नहीं सकता अगर रब ना चाहे। कोई आपको खुशी दे नहीं सकता, नफ़ा दे नहीं सकता अगर रब ना चाहे। सब कुछ अल्लाह के इज़्ज़न से होता है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मुआशरे में ऐसे रवैये होते हैं जो हम पर मतलब हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे लग रहे होते हैं। हमें लगता है कि ये शख्स हम पर लाद दिया गया है, यानी इस तरह से हमारे साथ जो मतलब जोड़ दिया गया है कि हमें समझ नहीं आती कि हम मतलब इसको किस तरह से पीछे करें। देखिए, सबसे ज़्यादा ये अल्लाह ताला का करम है। सबसे पहले तो आप ये बात मान लें कि ये अल्लाह का करम है। अगर हम पर कोई ऐसा शख्स मतलब ऐसा शख्स हमारे घर में हमारे साथ होता है कि जो हमें हर वक्त तकलीफ़ में रखता है, हर वक्त अज़ियत में रखता है, हर वक्त हमारी छानबीन कर रहा है, हम पे नज़र रख रहा है, हम पर कोई ऐसी बातें कर रहा है, हम उसके डर से सीधे रास्ते पर चलते रहते हैं। मतलब हो सकता है कि हम सीधे ना रहते अगर वो शख्स हम पर इम्पोज़ ना कर दिया जाता। तो अल्लाह ताला की तरफ से उस शख्स को हमारी हदायत के लिए, हमारे दर्जात को बुलंद करने के लिए हमें दे दिया जाता है। हज़रत बख्तियार काकी का वाक़या है कि वो जो मतलब जब तबलीग किया करते थे, यानी बैठते थे, तो एक शख्स आया, एक मुरीद आया उनके पास। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं आपके घर आऊँ और आपके घर का कोई काम करूँ। उन्होंने उसको अपने घर भेज दिया। पहले तो बहुत मना फरमाया, लेकिन वो नहीं माना, तो अपने घर भेज दिया। अब जब वो घर गया तो उनकी बीवी जो थी वो बहुत ज़्यादा मतलब ज़बान की तेज़ थी। तो जब वो बोलने लगी बहुत ज़्यादा, मतलब उन्होंने गालियाँ शालियाँ दी उसको या कुछ बुरा भला कहा उसको, तो वो वापस आया और कहने लगा कि मुझे तो मतलब मैं तो बहुत परेशान हूँ कि आप अपनी बीवी को ठीक नहीं कर सके। तो उन्होंने कहा कि हदायत देना ना देना हमारी ज़िम्मेदारी नहीं होती। मेरे रब ताला ने मतलब उसको मेरे दर्जात की बुलंदी का बाइस बनाया है। तुम्हें तो सिर्फ़ उसने ज़बान से कुछ कहा, मुझे तो वो बाकायदा मारती है। यानी इस हद तक जो है, दूसरा शख्स अगर आपके साथ कोई बुरा सलूक कर रहा है तो एक वक्त आएगा, आप ये पहले तो आप ये सोच लें कि तमाम हंसी, तमाम खुशी, तमाम गम अल्लाह की तरफ से है। अगर आप ये सोच लें कि अगर अल्लाह ने चाहा है तो मुझ तक ये गम आया है, और अगर अल्लाह ताला ने ये चाहा है तो हो सकता है कि मैं कहीं गुनाह कर बैठा हूँ, ऐसा कोई गुनाह जो माफ़ ना हो रहा हो, ऐसी कोई किसी को अज़ियत दे बैठा हूँ जिस अज़ियत के बदले में मुझे ये अज़ियत दी गई है। तो आप अगर अल्लाह की तरफ रजू करते रहते हैं, अल्लाह की तरफ मतलब अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते हैं, उस सब सिचुएशन में सब्र इख्तियार करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरे इज़्ज़न के बगैर तो मुझ तक कोई तकलीफ़ नहीं आ सकती थी, ये मुझे इस चीज़ का यकीन है। और जब आप इस यकीन के साथ अपने रब के साथ से दुआ मांगते हैं तो रब ताला की तरफ आपकी तवज्जो होते ही अल्लाह ताला की तवज्जो आपकी तरफ हो जाएगी। आप अल्लाह की तरफ भागेंगे और अल्लाह ताला आपको अपने नूर में समेट लेगा। उसकी तरफ आजिज़ी से बढ़ेंगे, यानी जितनी ज़्यादा ज़ाहिर आपको तकलीफ़ होगी, आप उतनी ही ज़्यादा आजिज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे। जैसे बिल्कुल बीमार, ऐसा ही कि बीमार होते हैं आप तो एक डॉक्टर को दिखाओ, दूसरे को दिखाओ, यहाँ नहीं आराम आया, बाहर ले जाओ, इधर ले जाओ, उधर ले जाओ, मतलब आप हर मुमकिन कोशिश करते हैं। तो इसी तरह हर मुमकिन कोशिश करें अपने रब की तरफ रजू करने की, अपने रब से माफ़ी मांगने की, अपने रब की तरफ आने की। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वो
आपके लिए खुशी के असबाब लिख देगा, और गम के जितने भी असबाब होंगे वो आपसे दूर कर देगा, क्योंकि आप रब ताला की तरफ भागने में जल्दी कर रही हैं। आप उससे आफ़ियत मांगेंगे, वो आपकी कोशिश को कामयाब व कामरान कर देगा। आप उससे वो सब मांगेंगे जो पुरसकून रहने के लिए ज़रूरी है, और अल्लाह ताला आपका सुकून, आपका दिल जो है वो अपने नूर से भर देगा। याद रखिए कि अल्लाह फरमाता है, मेरी समाई किसी चीज़ में नहीं, लेकिन मोमिन के कल्ब में समा जाता हूँ। तो जब आप ये सोच लेंगे कि हर अज़ियत अल्लाह की तरफ से है, रिश्तेदार कुछ नहीं कर सकते, कोई शख्स कुछ नहीं कर सकता जब तक कि अल्लाह ताला का इज़्ज़न ना हो, और अल्लाह के इज़्ज़न से ही मुझ तक हंसी भी आती है, यानी खुशी भी आती है, और अल्लाह के इज़्ज़न से ही मुझ तक गम भी आता है। एक दरवेश बैठे थे और उन्होंने वो ये क्या कहा करते थे, शायद मैं पहले भी किसी अपनी लेक्चर में ये बात आपको कर चुकी हूँ, कि एक दरवेश बैठे थे और उन्होंने कहते थे सब अल्लाह की तरफ से है, सब अल्लाह की तरफ से है, सब अल्लाह की तरफ से है। तो जब वो बार बार ये बात करते रहते थे तो किसी ने उन्हें ज़ोर से पत्थर मारा, तो वो उन्होंने मुड़कर पीछे देखा तो कहने लगे कि वो जो मारने वाला था उसने कहा कि जब तुम कह रहे हो कि सब अल्लाह की तरफ से है तो तुम पीछे मुड़कर क्यों देख रहे हो कि ये पत्थर किधर से आया। उन्होंने कहा सब अल्लाह की तरफ से है, लेकिन मैं देख रहा हूँ मुंह किसका काला हुआ है। तो बिल्कुल इसी तरह से वो अपनी ही मौत मर जाएंगे, आप उनसे बहुत बड़ा बदला ले रहे हैं। अगर आप अल्लाह की तरफ रजू कर रहे हैं तो सबसे बड़ा बदला ले रहे हैं आप उनसे, क्योंकि आपने जिस तरह एक बच्चा जो है, जब उसे कोई बच्चे मारने लगते हैं गली में तो वो अपनी माँ का हाथ पकड़ लेता है और उसे ऐसा लगता है जैसे अब मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, और वाकई उसे कोई कुछ नहीं कह सकता। तो बिल्कुल उसी तरह से आप 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाले रब की तरफ रजू कर लेते हैं, और जब आप उसका हाथ पकड़ लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपका बुराई कर नहीं सकती। तो बस अपने रब की तरफ रजू करें। जैसे ही रब की तरफ रजू करेंगे, सोच लेंगे कि तमाम खुशियाँ भी उसकी तरफ से आती हैं, उसी के इज़्ज़न से आती हैं, और नुकसान भी उसी के इज़्ज़न से आते हैं। अगर हमें कोई अज़ियत दी गई है तो ये अज़ियत हमारे मुकद्दर में लिखकर हमें गुनाहों से पाक कर दिया जाएगा और उनको गुनाहों में डाल दिया जाएगा। तो इसलिए अल्लाह ताला की तरफ रजू करें। कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है कि आप कहें कि मैं ज़िंदगी से थक चुकी हूँ। ज़िंदगी तो अल्लाह की नेमत है, तो आप अल्लाह की नेमत से खूब फैज़याब हों और खूब अपने आप को एंजॉय करें। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे।